क्या कहा, जैसे गुजर लोग भी राजपूत पर दावा कर रहे, जाट लोग भी राजपूत पर दावा कर रहे, उसी तरह जाट और गुजरों का झगड़ा नहीं चल रहा है। ज्यादा लोध राजपूत है, ज्यादा झगड़ा राजपूतों का राजपूत में चल रहा है। मैं आपको खास बात बता रहा हूं, राजपूतों का राजपूतों में झगड़ा क्यों चल रहा है? तो ब्राह्मण लोगों ने लिखा, क्या लिखा, जैसे उनके धर्म ग्रंथ में लिखा कि जो महाभारत को अंदर जो क्षत्रिय वर्णित है वो क्षत्रानी के द्वारा पैदा हुए, मगर क्षत्रिय के द्वारा नहीं, परशुराम के द्वारा पैदा हुए चरित्रहन। तो चिवी वैद्य और भांडारकर और जायसवाल क्या कह रहे कि जो अग्नि यज्ञ से जो पैदा हुए वो 4 गोत्र थे। पौवार, जिसको परमार कहते हैं, दूसरा चौहान, जिसको बाद में चौहान कहते हैं, तीसरा राठौड़ और चौथा एक, ऐसे 4 गोत्र उन्होंने बताए। ये कही यही ब्राह्मणों ने और भी शंकराचार्य ने अग्नि यज्ञ से पैदा किए, यही ओरिजिनल क्षत्रिय। अब बाकी क्षत्रियों का प्रॉब्लम क्या हो गया? अब ये जो ब्राह्मणों की थ्योरी और अंग्रेजों की थ्योरी, सिथिनियन थ्योरी का प्रचार हो गया, तो राजपूतों में यह संघर्ष चल रहा है कहीं हम विदेशी ना घोषित हो जाए। इसीलिए वो लोग क्या कह रहे हैं, हम भी उसी डायनेस्टी से या हम भी उसी गोत्र से है। और चिवी वैद्य नामक ब्राह्मण ने सीधे तौर पर लिख दिया ये ब्राह्मण की नाजायज है। हम नहीं कह रहे, बल्कि अब राजपूतों की तरफ से वकालत कर रहे हैं और उनको रेडीमेड मसाला दे रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ब्राह्मण लोगों ने कहा राजपूत का मतलब नाजायज। राजपूत शब्द रामायण में नहीं मिलता, राजपूत शब्द महाभारत में नहीं मिलता, राजपूत शब्द गीता में नहीं मिलता, पुराण में नहीं मिलता। राजपूत शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है, हिंदू शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है, राजपूत शब्द 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का अपमान करने के लिए, हटन महोदय कहते हैं, जाति का स्टडी करने वाला कहता है, मूल बौद्धों को आधार बनाकर ही ब्राह्मणों ने राजपूतों का निर्माण किया। साथियों, ये बात को मैं खत्म करने के पहले एक मुद्दा यहां पर खत्म करना चाहता हूं। जाट, गुजर, राजपूत, यादव, इनका ब्राह्मणीकरण डर के आधार पर हुआ है। एक है सिथिनियन थ्योरी और एक है अग्निवंश की थ्योरी। यह थ्योरी का सबसे ज्यादा प्रचार सिलेबस के द्वारा किया गया और तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाने वाले जो ब्राह्मण थे या उस आंदोलन में जो इतिहासकार पैदा हुए, इन लोगों ने जाट, गुजर, यादव, राजपूतों को विदेशी घोषित करने का पुरजोर प्रयास किया। हम अभी इस बात को लेकर चिंतित है और हम धन्यवाद देते हैं जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब का कि उन्होंने जो बात यहां उठाई है, राजपूत लोग इसके बारे में चिंतन करें, जाट, गुजर, यादव इसके बारे में चिंतन करें। ब्राह्मणवादी लोगों ने, आरएसएस, बीजेपी लोगों ने जो सीए, एनआरसी, एनपीआर जो लागू किया है, अगर ये उन्होंने जोर जबरदस्ती से भारत में लागू किया तो पहले नंबर पर नागरिकता सिद्ध करने में जो लोग विफल होंगे वो जाट होंगे, गुजर होंगे, अहीर होंगे और राजपूत होंगे। हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, हम लोग सभी 6500 जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास साधनों की कमी है, फिर भी हम ये लड़ाई 2-2,500 साल से लड़ रहे हैं और हम ब्राह्मणों के साथ समझौता नहीं, मैदान में उतार कर लड़ रहे हैं। मगर जाट, गुजर, राजपूत ये लोग एट्रोसिटी एक्ट रद्द हो, इसके लिए ब्राह्मणों ने मैदान में उतारे। मुझे मालूम है, मुझे जो प्रतिक्रिया आई, मेरे लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया आई, अरे ये लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ये लोग हमको घोड़ी पर बैठने नहीं देते, ये लोग हमें मूछ रखने नहीं देते, बाबा साहब अंबेडकर का टी शर्ट पहना तो मर्डर कर देते हैं। आप उन लोगों का इतिहास क्यों बता रहे हो? हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग हमारे लोगों को समझा रहे हैं, प्रतिक्रिया हो रही है, हम हमारे लोगों को समझा रहे हैं। तो समझाने का तरीका क्या है? डरा कर, धमका कर नहीं। फिर हमने सोचा इनको भी समझाना है और इनको भी समझाना है। मैं अंतिम में फैसला देता हूं, जाट है कौन, गुजर है कौन, आपने पूछा, तो इसीलिए मैं आपको लास्ट में ब्रीफली बता रहा हूं कि डीएनए रिपोर्ट हुआ, इसके अंदर एक लास्ट चैप्टर है, डीएनए के आधार पर जाट कौन है। ये धर्मशास्त्र के आधार पर
कभी एंड होगा नहीं, डिबेट तो चलता ही रहेगा। डीएनए के आधार पर जाट कौन है, डीएनए के आधार पर गुर्जर कौन है, डीएनए के आधार पर राजपूत कौन है। क्योंकि माइकल वामशेट की थ्योरी का तो हमने सबसे ज्यादा प्रचार किया, तो लोग हमें भी पूछ रहे, अरे आप लोगों ने तो माइकल वामशेट के डीएनए का प्रचार किया और क्षत्रियों को भी विदेशी घोषित कर दिया, अब आगे क्या है। तो डीएनए के बारे में माइकल वामशेट का दूसरा भी डीएनए रिपोर्ट आया, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं था। वो सैंपल डीएनए टेस्ट था, उसके बाद भी उसका डीएनए रिपोर्ट आया। तो एक एक लाइन में बता देता हूं ताकि कोई विवाद न रहे, ताकि कोई किंतु परंतु न रहे। तो पहला मुद्दा है जाट है कौन। 2017 में YSTR हैप्लोग्रुप डाइवर्सिटी इन द जाट पॉपुलेशन रिवील्स सर्वाइवल डिफरेंस एंड एशियंट ओरिजिन्स। ये डीएनए डेविड जी महल इनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा इसको प्रकाशित किया। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है और इसका खास किस्म का डीएनए क्या है। पंजाब के जाट है कौन, अफगानिस्तान में इनका क्या रिलेशन है, सिंध प्रांत में इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि इनका जो डीएनए मिलता है, उन्होंने बहुत सादी शब्दों में हमने उसको बताने का प्रयास किया है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारतीय जाट ये भारत में मुख्यतः 3 धर्मों में विभाजित है। उसमें 47% हिंदू है, उनकी शब्दावली में लिखा उन्होंने। दूसरा 33% मुसलमान है और 20% सिख है। इस रिपोर्ट में जाट लोगों के 302 सैंपल का अध्ययन किया गया। इन 302 सैंपल में 294 ये जाट सैंपल ये भारत के हिंदू जाटों के हैं और केवल 8 सैंपल ये पाकिस्तान के मुस्लिम जाटों के हैं। सिख धर्म के जाट लोगों का समावेश इस रिपोर्ट में नहीं है। इस रिपोर्ट में वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप का है, इसलिए पुरुषों में पाए गए वाई क्रोमोसोम यह इस पर आधारित है। इस रिपोर्ट में जाट लोगों में 9 प्रकार के हैप्लोग्रुप पाए गए, जिसमें EGHIJLQRT इन ग्रुप्स का समावेश है। उसमें से सबसे अधिक मात्रा में जो पाया गया ग्रुप है वो यल हैप्लोग्रुप है और ये यल हैप्लोग्रुप SC ST OBC में पाया जाता है। इस ग्रुप का प्रमाण 36.388 है। जो तो 2 नंबर का हैप्लोग्रुप R पाया गया है, उसका प्रमाण 28.5% है। जिसके बाद हैप्लोग्रुप J का प्रमाण 9.6% है मिला है और अन्य सभी GHIT से मिलाकर 9.5% है। जाट मूलतः मूल निवासी है, ये इस डीएनए रिपोर्ट का कहना है। तो अगर जाटों को सिथिनियन कहा जाता है तो ब्राह्मणों के मुंह पर डीएनए रिपोर्ट फेंक कर मारना होगा, मगर इसके लिए जाटों को आगे आना होगा। अगर आपको आपकी नागरिकता बचानी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास साधनों की कमी है, हम ह्यूमन रिसोर्सेस सब कुछ पैदा कर रहे हैं, मगर जाटों के पास जमीन है, उनके पास मसल्स है, उनके पास इनके जैसे कितने बड़े अफसर बनकर रिटायर्ड हो गए, इनके पास गुर्जर लोग जाट लोगों में कितना सारा टैलेंटेड है। उनको हमारे साथ भाईचारा करना होगा और भाईचारा किस आधार पर, डीएनए के आधार पर। हम भी आपका डीएनए हमारा डीएनए एक है, इसलिए हम एक हो सकते। डीएनए के आधार पर गुर्जर कौन है। द जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडस वैली पॉपुलेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया द अमेरिकन एंड ह्यूमन जेनेटिक्स वॉल्यूम 103 में प्रकाशित है। ये इंटरनेशनल जर्नल है, वो खास महत्वपूर्ण डीएनए है गुर्जरों के बारे में। उसमें एक सीधी लाइन में लिखा हुआ है, ये जो हमारे महिपाल सिंह जी, जो थोड़ा बहुत डाउट है मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वो हमारे अपने, हमें मतभेद हो सकते हैं मगर संवाद होगा तो हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकते। एक लाइन में लिखा, गुर्जर लोग ये द्रविडियन और भारतीय एस्ट्रो एशियाटिक लोगों के साथ ज्यादा मिलता है और इसमें यह संशोधन में यह भी लिखा गया है कि राजस्थान के भिल्ल, डमारिया, गरासीना, मीना, सहारिया और राजपूत इन समूहों के 200, ये दूसरा रिपोर्ट है। तो ये गुर्जर मूल निवासी है। अब राजपूतों का डीएनए किन लोगों से मिला, तो इनके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। उस रिपोर्ट SC ST OBC से मिला, मूल निवासी है। और
राजपूत लोग कहां से पैदा हुए, ये तो डीएनए की बात है। राजपूत कहां से पैदा हुए आपको क्लियर बता देता हूं। मीना, भिल्ल, जाट से राजपूत पैदा हुए। यानी राजपूत नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है, जाट गुजर नाम की कम्युनिटी है, राजपूत नाम का कोई वर्ग नहीं है। और भिल्ल जो नाम है, इसका इतिहास ढूंढा गया तो भिल्ल मद्रास प्रांत में मिलता है और इनका पॉपुलेशन नॉर्थ में, मगर इसका ओरिजिन कहां मिला, मद्रास में मिला। तो मद्रास में क्यों मिला, तो ये इंडस से माइग्रेट हुए लोग हैं और इनका 5000 साल पहले का जो नाम है, बड़े कुछ शब्द है जिसके बारे में हम क्यूरीज नहीं पैदा करते। मैं जिस भी गांव में जाता हूं, किसी भी राज्य में जाता हूं, तो मैं बच्चा हो या बुजुर्ग हो तो उनका नाम पूछता हूं, मेरा इंटरेस्ट होता है इसके नाम के पीछे इतिहास है। एक किताबी इतिहास है और एक जीता जागता आदमी इसके पीछे इतिहास है। वैसे ही हम जातियों के नाम के पीछे भागे तो ये भिल्ल लोग हमारे लिए पूंजी साबित हो गई। भिल्ल शब्द वहालिक या बहालिक कम्युनिटी का वर्तमान अपभ्रंश शब्द है और बहालिक लोग इंडस के वारिस है। भिल्ल लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो राजपूतों का डीएनए रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट को मैं अभी बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। तो राजपूतों का जो डीएनए रिपोर्ट आया, माइकल वामशैत ने ही उसका डीएनए किया। उसका डीएनए एमटी डीएनए वेरिएशन इन कास्ट पॉपुलेशन इन आंध्र प्रदेश डीएनए, और उसने आगे लिखा कि राजपूतों का डीएनए भी मूल निवासी लोगों से मैच होता है। मगर वो और एक जो डीएनए राजपूतों के संदर्भ में आया, जेनेटिक स्केच and the 6 population groups in Rajasthan, a study based on the 12 वहाँ पर उन्होंने 6 कम्युनिटी का इकट्ठा डीएनए किया जिसमें मीना भिल्ल भी थे और राजपूत भी थे। तो उनका यह कहना है, उन्होंने 221 सैंपल डीएनए लिए और उसका उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला ये वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध है। तो उनका यह कहना है कि मीना भिल्ल मीना भिल्ल इन लोगों का डीएनए और राजपूतों का डीएनए ज्यादा मैच होता है। भिल्ल लोग अगर इंडस सिविलाइजेशन के, राजपूत का के, ये जो हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, मत भिन्नता हो सकती है मगर ज्ञान लेकर आप प्रतिवाद करो। ज्ञान लिए बगैर आप प्रतिवाद करते हो, जानकारी लिए बगैर आप ओपिनियन बनाते हो, तो आपका रिजल्ट, आपका कंक्लूजन गलत हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने जो 3 वैल्यूम लिखे हैं इसको हम SC ST OBC को तोहफा दे रहे, मगर ब्राह्मणों को, तथाकथित इतिहासकारों को कह रहे तुम लोगों को चुनौती है, तुम इन बातों को, हमने उठाए गए मुद्दे को तुम्हारे टीवी डिबेट पर, तुम्हारे चैनल पर हमको बुलाओ और हमारे खिलाफ बरगलाओ, हम तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिरी मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती के अवसर पर होने के कारण, वो मुद्दा यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग याद क्यों करते हैं। ब्राह्मण लोग 1857 के साथ तथाकथित आजादी का ओरिजिन बताते हैं, मगर अब मैं थोड़े अलग रूप से अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे पता चला, मेरा अब आकलन हो रहा है, फुले शाहू अंबेडकर ने जो अलग आजादी का आंदोलन चलाया था, इसका ओरिजिन छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा चलाया गया जो स्वराज्य का आंदोलन है इसके अंदर। और इसके बारे में हम लोग देश भर के मराठा और कुणबी ओबीसी लोगों को रिसर्च के द्वारा बताने वाले हैं। एक तथ्य हमारे सामने आ गया। वो तथ्य क्या है? जो ब्राह्मण हमको बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाजीराव पेशवा जो आखिरी पेशवा था, उसके बाप का नाम था रघुनाथराव पेशवा। इसने बहुत सारे क्राइम किए, अपने खानदान के आदमी को मारा, तो उसने एग्री किया, मैंने मारा, तो उसको नासिक में प्रायश्चित के लिए भेजा था, मगर अंग्रेजों को भारत में बुलाने का काम बाजीराव पेशवा के बाप रघुनाथराव पेशवा ने किया है। वो लोग हमको बोलते हैं, जब कभी हम सच बताते हैं तो बोलते नहीं तुम अंग्रेजों के द्वारा बताए हो, इसके द्वारा बता रहे हो। अरे तुम अंग्रेजों को भारत में न्योता देने के लिए रघुनाथ नाव पेशवा ने सन 1781 में एक ब्राह्मण को भेजा था जिसका नाम है हनुमंत राव, और एक ब्राह्मण को अंग्रेजी नहीं आता था और राज भारत में मुगलों का था, तो मुगलों की भाषा में जो पर्शियन भाषा थी उसी भाषा में
भारत में अंग्रेज लोग पत्राचार करते थे, तो ये जो रघुनाथ राव पेशवा है ये अंग्रेजों के साथ डीलिंग करना चाहता था, मगर इसको अंग्रेजी नहीं आता था। तो जो पर्शियन आदमी था, पारसी भाषा जानने वाला, वो मनिहार नामक आदमी को वहां भेजा था और साल भर तक वहां वो रुके थे। और जब वो सेब आए तो रघुनाथ राव ने जिन अंग्रेज अफसरों के साथ लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो पत्राचार किया उसके रिकॉर्ड्स अभी हमें मिल गए हैं। मगर ये दुख की बात है, शर्म की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो एमपी बनकर दिल्ली में संसद में आते, या छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर जो कुर्मी और ओबीसी लोग अपने समाज में चेतना का निर्माण करते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लोगों में शामिल है। क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम वारिस प्रताप सिंह भोसले जो 17 का राजा था, इसको राजा घोषित किया, 14-15 साल राज्य किया। और बालाजी पंतनातू पेशवा ने बॉम्बे सरकार के कुछ अधिकारियों को लालच देकर खरीद लिया, राजा की मोहर का इस्तेमाल किया और राजा के ऊपर एक फेक मुकदमा चलाया कि गोवा में दूर 2 ब्राह्मण लोगों के पास राजा की मोहर के लेटर मिले हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि राजा ने 34,000 पुर्तगाली फौज का निर्माण कर लिया है और कभी भी भारत में वो आक्रमण करेंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे। और इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और उसमें वही शामिल है जिसने पेशवाओं का राज खत्म करने में अग्रभागी था। वो नातू पेशवा ने छत्रपति को इतना जलील किया, रात के 2 बजे 1000 फौज की मौजूदगी में जब 17 के सारे लोग सोए थे, राजा शयन गृह में जिस अवस्था में था उसको घसीट कर बाहर निकाला गया और उसको वाराणसी में वनवास के लिए भेज दिया गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस उधर कह रहा था कि ये ब्राह्मणों की करतूत है, मेरे खिलाफ उन पेशवा ब्राह्मणों ने साजिश की है, मगर अंग्रेजों ने इस बात को माना क्यों? आज उसके वारिस कहने वाले लोग भी बोल नहीं रहे कि ब्राह्मणों ने उनको मारा, उनके भाई का कत्लेआम किया। साथियों, आखिरी बात यह है कि 2004 में जेम्स लेन को पुणे के ब्राह्मण ने महाराष्ट्र में लाया और बम पुरंदरे नामक ब्राह्मण ने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया। ये बात जब भामसेन के द्वारा जब मराठा ओबीसी को पता चली, भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के ऊपर उन लोगों ने हमला किया और उनको नंगा करने का काम किया, तब पुणे के ब्राह्मण और दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी आरएसएस के ब्राह्मणों ने समझौता किया। आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आरएसएस बीजेपी के लोग फसाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन, महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पैसा दिया भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और पेज नंबर 99 पर ब्राह्मण ने खुलेआम लिख दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप शाहजी भोसला न होकर जो गुरु है दादू कोंडदेव वो है। इतना ही नहीं, आगे ऐसा लिखा, महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन, शाहजी राजे का चरित्र हनन। और ये मामला कहाँ गया? हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने दबाव कर, लोगों का दबाव न सहते हुए हाईकोर्ट में केस गई। हाईकोर्ट में जज ब्राह्मण थे, जज को उन लोगों ने युक्तिवाद करके सिद्ध नहीं कर पाए और जब वो वहां हार गए तो या सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज ब्राह्मण था और वहां जो जजमेंट दिया गया, दुखद बात है, जो जज 1 रुपए का उनके ऊपर किया, भूषण ये जो थे वही जज पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, यानी वो ब्राह्मणों की तरफ से। और जज महोदय ने ये कहा वहां की सरकारी वकील को कि हम इस पर पाबंदी क्यों लगाए, बताओ। तो इन्होंने यह सवाल खड़ा किया सरकार की तरफ से, क्योंकि इस किताब में बदनामी हो गई है, इससे 2 समूहों में झगड़ा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको कहा, वो 2 समूहों को ने बताओ। सरकारी वकील ने उनका नाम नहीं लिया,
उल्टा जज ने उनको फटकारते कहा, यह बात तुमने हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताई, यह मुद्दा तुमने हाई कोर्ट में क्यों नहीं उठाया, अब यहां क्यों उठा रहे हो, तुम्हारी बात को हम सुनते नहीं है। दुख की बात है, न्यायपालिका में बैठे हुए जजेस ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र हनन को फंडामेंटल राइट के तहत उसका अभिव्यक्ति का आजादी है, उसको स्वतंत्रता है, यह कहकर जेम्स लेन की किताब पर पाबंदी हटाई। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह है बमो पुरंदरे जो अभी कुछ महीने पहले मर गया, उसने जो मराठी में लिखा वही उसने अंग्रेजी में लिखा। अगर जेम्स लेन को सजा होती है तो आजीवन कारावास पुरंदरे को हो सकता था। पुरंदरे को बचाने के लिए, और पुरंदरे आरएसएस का फुल टाइमर था, आरएसएस का वर्कर था, आरएसएस के ब्राह्मण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण जजेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बदनामी करने के लिए सहयोग दिया। जो 100 रुपए में किताब मिलती थी, आज 3,500 रुपए में घर बैठे अमेज़न पर मिलती है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम जिस दिल्ली में मना रहे हैं, जिस संसद के पास हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुख के साथ कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का धंधा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर उनकी विचारधारा को चलाने का कार्य केवल और केवल बामसेट के लोग कर रहे हैं। हम उन जजेस का, उन ब्राह्मणों का और उन जो संस्थाओं को मदद करने वाले आरएसएस बीजेपी का जाहिर धिक्कार करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं थोड़ा विस्तार से इसीलिए बोला क्योंकि यह मामला पेचीदा है, तो इसके बाद ये किताब पढ़ेंगे। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, यहाँ पर अगर जाटों के, गुजरों के, यादवों के, केवल उनकी कम्युनिटी के अगर जागृति सम्मेलन अगर हमने शुरू किए, तो मैं ऐसा मानता हूँ 2-3 साल में जाट, गुजर, राजपूत ये हमारी फौज बनकर, मूल निवासी बहुजनों की फौज बनकर 3.5% ब्राह्मणों का बंदोबस्त करेंगे।